आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज इफ्तिताह रंगारंग तकरीब शाही कला लाहौर में सजेगी। पीसीबी, आईसीसी हुकाम और दिगर मेहमान शरीक होंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच से कबल तकरीब में पाक फजाइया के तैयारे भी शो का हिस्सा बनेंगे। मेगा इवेंट का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में ₹5.25 तक कमी। पेट्रोल ₹1 सस्ता होकर फी लीटर ₹256.13 का हो गया। लाए डीजल की कीमत में ₹5.25 कमी। नई कीमत ₹155.81 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के दाम ₹4 कम कर दिए गए। 1 मार्च तक ₹263.95 में फरोख्त। मट्टी का तेल ₹3.20 कमी के साथ ₹171.65 का फी लीटर हो गया। मेरान शाह में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर गैरिसन में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक। वज़ीर आज़म का शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन को खराज अकीदत पेश। कहा, शहादा की कुर्बानी हमारी अफवाज की बहादुरी और गैर मुतसलसल अज़्म की जिंदा मिसाल है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस में 15 खारजी जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट हसन समेत पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। शहादा में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान भी शामिल। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का भी शहीद लेफ्टिनेंट और जवानों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम शहादा की कुर्बानियों की मखरूज़ रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ एक होने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, हम एक होकर ही दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं। चारों सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आया। मुल्तान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा ट्रक, वैन, कार और मोटरसाइकिलों में तसादुम के बायस पेश आया। 8 अफराद जख्मी भी हुए। 4 जख्मी निश्तर अस्पताल मुंतकिल। उधर लिया में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 भाई शामिल। नवाब शाह के सकरुंड थाने में मुलजिम की हलाकत। DSP सकरुंड और SHO समेत 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने SHO समेत 3 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। DSP सकरुंड फरार। पुलिस ने चंद रोज कबल मुलजिम नवाज जरदारी को डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। मुलजिम के भाई ने इल्जाम लगाया कि नवाज जरदारी को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया। मारूफ सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल के शुबे में लेपालिक बेटा गिरफ्तार। बदीन में डॉक्टर आकाश की नमाज जनाजा के बाद पुलिस ने विशाल लतीफ़ और ड्राइवर एयाज सयाल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों डॉक्टर आकाश अंसारी के साथ रिहाइश पजीर थे। नमाज जनाजा में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की भी शिरकत। कहा, डॉक्टर आकाश के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे। पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर की भी तस्दीक। बोले, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तेज़ धार आले से वार के निशानात मिले। डॉक्टर आकाश का जिस्म काफ़ी ज़्यादा झुलस चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 दिन से ज़ायद का वक्त दरकार होता है। इब्तदाई रिपोर्ट कल तक जारी की जाएगी। और कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकशाफात। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अरमगान ने अपने घर में 40 से ज़ायद CCTV कैमरे लगा रखे थे। मुलजिम ने अपने लिए स्ट्रांग रूम भी बना रखा था। मुलाजमीन को बिना इजाज़त बंगले के किसी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं थी। मुलाजमीन के कमरे में भी CCTV कैमरे लगा रखे थे। मुलजिम गिरफ्तारी के वक्त CCTV की मदद से 4 घंटे तक मज़ाहमत करता रहा। गिरफ्तारी के वक्त करोड़ों रुपए के भारी हथियार भी मिले। मुलजिम ने किसी हथियार का लाइसेंस पेश नहीं किया। नाकिस तहकीकात पर SHO दरख्शां और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुअत्तल। मुतल्लिका पुलिस अफसरान मकतूल के लापता होने के 1 माह बाद तक कोई सुराग नहीं लगा सका। शवाहिद भी इकट्ठे नहीं किए गए। केस CIA को मुंतकिल होने के बाद पेशरफ्त हुई।
यूक्रेन जंग खत्म करनी है तो यूरोप को साइडलाइन करना होगा, अमेरिका का ऐलान। अमेरिका के खुसूसी अलजिबलाए रूस यूक्रेन केत लोग कहते हैं कि रूस यूक्रेन मुज़ाकरात सऊदी अरब में होंगे, जिसमें यूरोपीय नुमाइंदे शामिल नहीं होंगे। रूस को मशरकी यूक्रेनी इलाकों में ताकत के इस्तेमाल से दस्तबरदार होना होगा। रूस ने इनकार किया तो उसके नए इत्तेहाद में दरार डाल सकते हैं। रूसी तेल पर पाबंदियां लगाकर उसकी मईशत की कमर तोड़ सकते हैं। रूस जंग का 70% रेवेन्यू तेल और गैस से हासिल कर रहा है। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत तक अमरीका को मादनियात तक रसाई का मुआहदा नहीं करेंगे। यूक्रेन की शमूलियत के बगैर अमन मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। यूरोप के लिए अमरीकी हमायत के दिन ख़त्म हो चुके हैं। यूरोप मुत्तहिद फ़ौज और मुश्तरका खारजा पॉलिसी बनाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ते जारी रखने पर तबादला ख्याल। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 20 इमिग्रेशन जजों को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 13 जजों ने अभी ओहदे का हल्फ उठाना था। 5 असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जजों को बगैर नोटिस के बरतरफ किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के ऑफिस पर इमिग्रेशन के मातहत 700 जजेस हैं। इमिग्रेशन अदालतों में 37 लाख से ज़ायद केसेस हैं। जजेस की बरतरफी विफाकी मुलाजमीन में बड़े पैमाने पर छांटियों का हिस्सा है। एटमी हथियारों की निगरानी करने वाली एजेंसी के 300 मुलाजमीन भी बरतरफ। CNN का दावा सिर्फ 50 मुलाजमीन को बरतरफ किया, उन्हें भी वापस लिया जा रहा है। अमरीकी महकमा तवानाई की वजाहत। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियन ट्रॉफी का जोश दुबई में भी उरूज पर। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई पहुंच गईं। शायकीन क्रिकेट ने दुबई एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। मद्दाहों ने भारतीय टीम को मशवरा भी दे डाला। कहा कि भारतीय क्रिकेटर्स हेयर स्टाइल से ज़्यादा गेम पर फोकस करें। भारतीय क्रिकेट टीम आज ICC क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। दुबई में बांग्लादेश और भारत का मैच 20 फरवरी को होगा। उधर इंग्लिश क्रिकेट टीम के बैटर बैन डकेट फिट हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब बैन डकेट भारत के खिलाफ सीरीज में ग्रोइन इंजरी का शिकार हुए थे। इंग्लैंड की टीम 18 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी, जबकि 22 फरवरी को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 25 पैसे तक की कमी। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता होकर फी लीटर 256 रुपये 13 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे की कमी। नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के दाम 4 रुपये कम कर दिए गए। यकम मार्च तक 263 रुपये 95 पैसे में फ़रोख्त होगा। मिट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे कमी के साथ 171 रुपये 65 पैसे का फी लीटर हो गया। IMF का वफद नए कर्ज पर मुज़ाकरात के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक 1 अरब 50 करोड़ डॉलर के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। मार्च के अवाइल में ही IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की अगली किस्त के लिए बातचीत होगी। पाकिस्तानी हुकाम जायज़ा मिशन को जुलाई ता दिसंबर की मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। एलामी के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना दोस्ताना और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात के तसलसल का अक्कास थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज शुरू होने वाली अल अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में शिरकत करेंगे। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्मार्ट एग्री फार्म, ज़रई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। फ़ौज माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन कारपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में मिलने वाली कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बोली, पंजाब में जदीद ज़रई इनकलाब की बुनियाद रख दी गई, जो किसानों के तरक्की के सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है।
बानी पीटीआई का 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने सीनियर पार्टी क़यादत को पैगाम भिजवा दिया, जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जिन अरकान ने तरमीम की हिमायत की उन्हें पार्टी से बरतरफ किया जाए। पीटीआई ने गायब रहने वाले अरकान को शोकास नोटिस जारी कर रखे हैं। इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब वो वहां से गुजरा है, वापस आए, आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो फिर मेरे साथ मेरा गार्ड, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे एसोसिएट फिर उसको पड़ गए। फिर तो उसकी बीवी, उसके बाकी इर्द गिर्द के लोगों ने उसको छुड़वाया। फवाद चौधरी और शोएब शाहीन की अडियाला जेल के बाहर हाथापाई। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को थप्पड़ मारा। शोएब शाहीन ज़मीन पर गिर गए, बाजू पर चोट भी आई। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी और गालम गलोच भी हुई। मौका पर मौजूद जेल के अमले ने बीच बचाव कराया। शोएब शाहीन ने बानी पीटीआई को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी, अपना ज़ख्मी हाथ भी दिखाया। बानी पीटीआई ने शोएब शाहीन की शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। थप्पड़ मारने के बाद फवाद चौधरी का शोएब शाहीन से सुलह होने का दावा। कहा बानी पीटीआई के कहने पर शोएब शाहीन से सुलह हो गई है। शोएब शाहीन का इनकार। बोले फवाद चौधरी टाउट और भगोड़ा है, उनसे सुलह हुई ना कभी करूँगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत मुकम्मल हुए 21 रोज़ गुजर गए। नई तैनातियों के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरती अमल शुरू न हो सका। हुकूमत मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बरकरार रखने की ख़्वाह। आम अहदों पर तैनाती के लिए नई आइनी बहस छिड़ने का इम्कान। प्रोग्राम खबर क्या है मामला आवाम के सामने ले आया। उधर सिंध सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए ऑटो प्रोसेसिंग जोन के क़याम का फैसला कर लिया। ठट्ठा में 1000 एकड़ ज़मीन की फराहमी के लिए जल्द अदालत से इजाज़त ली जाएगी। नाटी न्यूज़ ने सिविल अस्पताल कोयटा में 2 अरब रुपए से ज़्यादा की करप्शन का पर्दा भी चाक कर दिया।